एक छोटा सा प्यारा सा गांव था जिसका नाम बिसरख था। इसी गांव में एक पुराना सा घर था जहां कहने को तो एक परिवार रहता था, पर वहां 3 चूल्हे जलते थे। एक बूढ़ी सास, अम्मा जी का, और 2 उनकी बहुओं का, जिसमें बड़ी बहू थी शांति, जिसका नाम उसके स्वभाव से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। उसका पति शहर में काम करता था और ठीक ठाक पैसे भेज देता था, इसीलिए शांति के मन में हमेशा एक अकड़ रहती थी। वो खुद को घर की होने वाली मालकिन समझती थी। वहीं इस घर की छोटी बहू थी लाजोवंती, जिसे सब प्यार से लाजो कहते थे। लाजो का पति दीनू 6 महीने पहले ही अपनी पत्नी को गांव छोड़कर शहर कमाने गया था। अभी तक उसने बस एक ही बार थोड़े से पैसे भेजे थे। लाजो एक स्वाभिमानी औरत थी। वो किसी के आगे हाथ फैलाना पसंद नहीं करती थी। और इस घर की मुखिया थी अम्मा जी, एक बूढ़ी बीमार औरत जो ज्यादातर अपनी खाट पर ही पड़ी रहती थी। उनके पास उनके पति की बस एक ही निशानी बची थी, एक पुराना चमड़े का बटुआ। वो बटुआ हमेशा उनकी गठरी में रहता था और वो उसे किसी को हाथ लगाने नहीं देती थी। कहती थी, इसमें मेरे सुहाग की आखिरी निशानी है। ऐसे ही एक दिन गांव का लाला घनश्याम कर्ज का पैसा मांगने घर पर आ धमका। लाला गुस्से से भरी तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोला, लाजो, 2 महीने हो गए, पैसे निकाल, वरना आज मैं तेरे घर का कोई सामान उठा कर ले जाऊंगा। लाला को देख लाजो हाथ जोड़कर दबी आवाज में विनती करते हुए कहती है, लाला जी, बस कुछ दिन और दे दीजिए, दीनू पैसे भेजने ही वाले होंगे। ये सुन लाला गरजते हुए बोला, मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। वहीं शांति जो दरवाजे पर खड़ी ये तमाशा देख रही थी, वो अंदर से एक पुराना पीतल का लोटा ले आई और लाला को देते हुए बोली, ये रख ले लाला। लोटा देख लाला हंसा। अरे शांति, ये कबाड़ का मैं क्या करूँगा? अरे अगर तुझे कुछ देना ही है तो कोई कीमती चीज निकाल। ये बोल लाला की नजर सीधा लाजो के गले में पहने हुए एक छोटे से काले मोतियों वाले मंगलसूत्र पर आ रुकी। ये लाजो के पति दीनू की इकलौती निशानी थी। ये दे दे लाजो, तेरा कर्जा चुकता हो जाएगा। नहीं, लाजो ने अपना मंगलसूत्र कसकर पकड़ लिया। वो उसकी सुहाग की निशानी थी, जिसे वो किसी कीमत पर नहीं दे सकती थी। जिसे सुन लाला चिल्लाया, फिर मेरे पैसे दे। वहीं झगड़े की आवाज सुनकर अम्मा जी अपनी खाट से उठी। उन्होंने अपनी गठरी खोली और कांपते हाथों से वो पुराना चमड़े का बटुआ निकाला। उन्होंने बटुए से कुछ मुड़े तोड़े पुराने नोट निकाले और लाला के हाथ में रखते हुए बोली, ये ले, और आज के बाद मेरी छोटी बहू को परेशान मत करना। लाला पैसे लेकर वहाँ से चला गया, पर शांति की आंखों में वो बटुआ और अम्मा जी के कहे शब्द मेरी छोटी बहू कांटे की तरह चुभ गए थे। उसे यकीन हो गया कि उस बटुए में जरूर कोई बड़ा खजाना है, जिसे अम्मा जी सिर्फ अपनी चाहे की लाजो को देना चाहती हैं। उस रात शांति ने एक चाल चली। उसने लाजो से कहा, लाजो, अम्मा जी की तबीयत ठीक नहीं लग रही, उनकी सांसें तेज चल रही हैं, शहर से हकीम को बुलाना पड़ेगा। जिसे सुन लाजो ने भी चिंता से पूछा, पर पैसे कहाँ हैं दीदी? जिसे सुन शांति कहती है, अम्मा जी के बटुए में है, बस वो बटुआ लाकर तो मुझे दे दे, मैं सब संभाल लूंगी। शांति की बात सुन लाजो को थोड़ा शक हुआ, इसीलिए लाजो बोली, नहीं, अम्मा जी ने मना किया है, मैं सुबह उनसे खुद पूछूंगी। शांति गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, तुम मुझसे जबान लड़ाएगी? मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, अम्मा जी के बाद सब कुछ मेरा है। इसके बाद दोनों में खूब झगड़ा हुआ। अगली सुबह जब लाजो उठी तो घर में कोहराम मचा हुआ था। अम्मा जी अपनी खाट पर बैठी रो रही थी, क्योंकि उनका बटुआ गायब था। वो रोते हुए बोल रही थी, हाय मेरा बटुआ, मेरे पति की आखिरी निशानी किसी ने चुरा ली। वो छाती पीट पीट कर रो रही थी। शांति ने तुरंत लाजो की तरफ उंगली उठाई और बोली, इसी ने चुराया है, रात में ये मुझसे बटुए के लिए लड़ रही थी, मैंने इसे अम्मा जी की गठरी के पास भी देखा था। ये सब सुन लाजो हैरान रह गई। वो बोली, नहीं, मैंने कुछ नहीं चुराया। शांति जोर से चिल्लाई, झूठी। इसके बाद शांति ने चिल्लाकर गांव वालों को इकट्ठा कर लिया, देखो रे देखो, ये है बटुआ चोर, इसने अपनी बीमार सास का बटुआ ही चुरा लिया। शांति ने पूरे गांव के सामने लाजो पर चोरी का इतना बड़ा इल्जाम लगाया था कि अम्मा जी भी शायद शांति की बातों में आ गई और वो रो रो कर लाजो को ही कोस रही थी। लाजो के पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं था। उसे लगा कि आज उसका पति दूर है और अब सब उसे चोर बनाकर ही दम लेंगे। पूरे गांव में लाजो की बेइज्जती हो चुकी थी। लोग उसे बटुआ चोर बहू कहकर ताने मारते। शांति हर किसी के सामने अपनी झूठी चिंता दिखाती। देखो कैसी बहू है जो अपनी सास की भी नहीं हुई। इधर अम्मा जी ने भी लाजो से बात करना बंद कर दिया था। वो बस अपनी घाट पर पड़ी रहती और आंसू बहाती।
लाजो घर में बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेगुनाही कैसे साबित करे। उसने फैसला किया कि वो खुद चोर का पता लगाएगी। उसका पहला शक शांति पर ही था, पर उसके पास कोई सबूत नहीं था। एक दिन जब शांति अपनी सहेलियों से बात करने बाहर गई थी, लाजो हिम्मत करके उसके कमरे में गई। वो उसके कमरे की तलाशी लेने लगी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। लेकिन जैसी वो कमरे से बाहर निकलने वाली थी कि उसकी नजर एक पुराने संदूक के नीचे पड़े कपड़े के एक छोटे से टुकड़े पर पड़ी। उसने वो धीरे से उठाया। वो चमड़े का एक छोटा सा टुकड़ा लग रहा था, जो बिल्कुल अम्मा जी के बटुए जैसा लग रहा था, जैसे किसी खींचतान में बटुए से निकलकर गिर गया हो। अब लाजो को यकीन हो गया कि बटुआ शांति के ही पास है। लाजो ने मन ही मन सोचा, पर वो उसे ढूंढेगी कैसे? तभी उसे गांव के सबसे पुराने सुनार चमन लाल की याद आई। अम्मा जी के पति और चमन लाल दोनों एक दूसरे के गहरे दोस्त थे। लाजो सीधा चमन लाल की दुकान पर जा पहुंची। उसने सीधा चमन लाल से पूछा, काका, क्या आप अम्मा जी के बटुए के बारे में कुछ जानते हैं? वो कहती हैं कि उनके पति की आखिरी निशानी है। ये सुन चमन लाल हंसे। अरे पगली, तेरी सास भोली है। उस बटुए में कोई पैसे वैसे नहीं है, बस तेरे ससुर की एक चिट्ठी है। ये सुन लाजो हैरान रह गई। चिट्ठी? चमन लाल ने बताया। हाँ, तेरे ससुर ने मरने से पहले अपने हाथों से मेरे सामने वो चिट्ठी लिखी थी और मुझसे कहा था कि जब कभी मेरा घर सबसे बड़ी मुसीबत में हो, तब यह चिट्ठी किसी भी तरह मेरी बड़ी बहू शांति को दिलवा देना। इसके साथ ही उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि उसमें एक ऐसा राज छुपा है जो घर को टूटने से बचा सकता है। इसके बाद उन्होंने वो चिट्ठी अपने हाथ से उसी बटुए में रख दी थी। अब जाकर लाजो को सारी कहानी समझ आई। शांति ने जो बटुआ पैसों के लालच में चुराया था, उसमें बस उसके ससुर की एक चिट्ठी थी। लाजो ने मन ही मन खुद से सवाल किया, लेकिन उस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा हो सकता है जो सिर्फ शांति दीदी के लिए ही है? लाजो ने एक आखिरी चाल चलने का फैसला किया। अगले दिन उसने पूरे गांव में ये खबर फैला दी कि उसका पति दीनू शहर से वापस आ रहा है और वो घर में एक बड़ी पंचायत बुलाएगी, जिसमें सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये सुनकर शांति घबरा गई। अगर दीनू आ गया और पंचायत बैठ गई तो उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। उसे उस चिट्ठी को जल्दी से जल्दी कहीं और छिपाना था। उस रात लाजो जगी थी। उसने देखा कि शांति चुपके से अपने कमरे से निकली और घर के पीछे वाले सूखे कुएं की तरफ गई। लाजो भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। शांति ने कुएं के पास आकर एक ढीली ईंट हटाई। उसके अंदर से वही चोरी हुआ चमड़े का बटुआ निकाला। उसने बटुए से एक पीली चिट्ठी निकाली जो वो पहले ही चोरी छिपे पड़ चुकी थी। इसके बाद उसने उसे अपनी साड़ी में छिपा लिया। फिर उसने वो बटुआ वापस वहीं रख दिया। जैसी वो मुड़ने वाली थी कि लाजो उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या छिपा रही हो दीदी? शांति लाजो को देखकर बुरी तरह डर गई। लाजो, तू यहाँ क्या कर रही है? जिसे सुन लाजो ने कहा, वही देख रही हूँ जो आप कर रही हैं। अब चलिए, पूरा गांव आपका इंतजार कर रहा है। लाजो शांति को पकड़कर गांव के चौपाल पर ले आई, जहां उसने सच में पंचायत बुला ली थी। अम्मा जी भी वहां थी। वहां पहुंचते ही लाजो ने कहा, पंचो, चोर आज पकड़ा ही गया है। इसके बाद लाजो ने सबको सारी कहानी बताई कि कैसे शांति ने वो बटुआ चुराया। वही खुद को फंसता हुआ देख शांति चिल्लाने लगी, नहीं, सब झूठ है। इसके बाद लाजो ने पूछा, अगर ये झूठ है तो आपकी साड़ी में छिपी वो चिट्ठी क्या है? सबके सामने जब शांति की तलाशी ली गई तो उसकी साड़ी के पल्लू से वो चिट्ठी निकली। अम्मा जी ने कांपते हाथों से वो चिट्ठी खोली। ये तो मेरे पति की लिखावट है। सरपंच ने चिट्ठी को जोर जोर से सबके सामने पढ़ना शुरू किया। चिट्ठी में लिखा था, शांति बेटी, तुम इस घर की बड़ी बहू हो। इस घर के प्रति तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, लेकिन साथ ही मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे मन में बहुत लालच है। पर इसके बावजूद चिट्ठी के माध्यम से मैं ये राज तुम्हें बता रहा हूँ। हमारे घर के पीछे वाले खेत में जहाँ पुराना आम का पेड़ है, उसके ठीक नीचे मैंने तुम्हारे दादा ससुर यानी मेरे पिताजी का दिया हुआ एक सोने का घड़ा छिपाया है। ये सोना मैंने मुश्किल वक्त के लिए छिपाया था, लेकिन इसकी हकदार सिर्फ और सिर्फ इस घर की सबसे ईमानदार और मेहनती बहू होगी। अगर ये चिट्ठी तुम चोरी छिपे अकेले पढ़ रही हो तो समझ लेना कि ये सोना तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन अगर तुम ये चिट्ठी सबके सामने यानी अपनी सास और देवरानी के साथ पढ़ रही हो तो समझ लेना कि अब तुम बदल गई हो और इस सोने की असली हकदार तुम दोनों ही हो। चिट्ठी सुनकर पूरे चौपाल में सन्नाटा छा गया। शांति का चेहरा शर्म से झुक गया। उसने चोरी की, लालच किया और अपनी देवरानी पर झूठा इल्जाम लगाया।
इसलिए वो सोने की हकदार नहीं थी। अम्मा जी ने चिट्ठी को मोड़ा और लाजो का हाथ पकड़ लिया। पंचो, मेरी बड़ी बहू शांति ने ना सिर्फ लालच किया बल्कि चोरी भी की। इसलिए मेरे पति ने जो लिखा है उसके मुताबिक इस घर और इस सोने की असली हकदार मेरी छोटी बहू लाजो है। इतना सुनते ही लाजो ने अपनी सास का हाथ पकड़ लिया। नहीं माँ जी, ये घर हम तीनों का है। दीदी से गलती हो गई, पर वो है तो इसी घर की। उसने दीदी की तरफ देखा। दीदी, सोना आपका भी है, आप इस घर की बड़ी बहू है। लाजो की इतनी बड़ी अच्छाई देखकर शांति फूट फूट कर रो पड़ी। उसने लाजो के पैर पकड़ लिए। मुझे माफ कर दे लाजो, मैं सच में लालच में अंधी हो गई थी। इसके बाद पंचायत ने फैसला सुनाया कि सोना दोनों बहुओं में बराबर बांटा जाएगा। उस सोने से घर की मरम्मत हुई, कर्ज चुकाया गया और लाजो ने अपनी एक छोटी सी दुकान खोल ली। कुछ महीने बाद दीनू भी शहर से लौट आया। अपना बदला हुआ खुशहाल घर देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। अब उस घर में तीनों औरतें मिलजुल कर रहने लगी।